हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी गाइस। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज आपका इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं और साथ साथ में ये भी सभी एस्पिरेंट को बताना चाहूँगा कि एसएससी जेई 2023 के एग्जामिनेशन के लगभग 90 दिन आपके पास हैं और इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में ये वीडियो है। बेसिकली जब हमारे एग्जामिनेशन करीब आते हैं तो अक्सर हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होता है एग्जामिनेशन तो, और हमारी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाती है। गाइज, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को कवर करके पूरे सिलेबस को ना कि अच्छे मार्क्स के साथ निकाल सकते हो, बल्कि फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट में भी आपकी जगह बना सकते हैं अच्छा स्कोर करके प्री एग्जामिनेशन में। ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है उल्टी गिनती शुरू। डेफिनेटली अब आप बिल्कुल भी ऐसे कैंडिडेट जो सीरियस नहीं होंगे उनके साथ दिक्कत हो सकती है, तो अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन की डेट आप सभी को पता है गाइज कि एग्जामिनेशन होने हैं 9, 10 और 11 अक्टूबर को। ये तो कंफर्म है, ठीक है, डेट आ चुकी है और नोटिफिकेशन इसी मंथ में 26 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। ये जो एग्जामिनेशन होंगे 9, 10, 11 अक्टूबर को एसएससी जेई के सभी ब्रांचेस के लिए, इसमें आपको प्री सबसे पहला पड़ाव होता है। प्री में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट दोनों ही आते हैं। टेक्निकल में आपको पता है कि 100 नंबर का वेटेज रहता है। 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आते हैं, 100 नंबर नॉन टेक्निकल के। अब इस टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए 100 नंबर जो आपको हासिल करने हो, इसके लिए आपको अब पूरे सब्जेक्ट को एक लाइन से देख के एक एक चीज़ बारीकी से करना स्टार्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत समय लग सकता है और कई जगह प्रॉब्लम होगी, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट बनाना है। जैसे सिविल ब्रांच है किसी की, तो सिविल में उसको लगता है कि हाँ, हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, आरसीसी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, तो उसकी लिस्ट बना लिया सब्जेक्ट की। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें थियोरी कम होती है। वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसमें थियोरी कम होती है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उन सब्जेक्ट को अभी फिलहाल कंप्लीट कर लो किसी भी हालत में, ठीक है। आपके पास 1.5 महीने का समय है, 1.5 महीने में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है आपको, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो भी हैं। साथ साथ में और भी चीज़ें बता रहा हूँ। नॉन टेक्निकल में क्या करना है, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, केवल इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू लगाना है। इसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, एमसीक्यू लगाइए। करंट अफेयर डेली आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, बस करंट अफेयर थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे पढ़ना है। जैसे मान लो कि आपने 20-30 न्यूज़ आपने करंट अफेयर्स के देख लिए, डेली बेसिस पे देखिए। आपके पास मैगजीन हो तो मैगजीन ले लीजिए, मैगजीन से पढ़िए, किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे ये पर्टिकुलर करंट अफेयर को रिवाइज करना है। क्योंकि मान के चलो कि 14 या 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ना नहीं है। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो आपके पर्टिकुलर स्टेट्स के डांस फॉर्म है, नेशनल पार्क्स हैं कहाँ पे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की जो होती है ना, स्टैटिक चीज़ें पूछी जाती हैं, मुख्यमंत्री वगैरह, राज्यपाल का नाम, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे बाद में पढ़ो। अभी आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स को लिख के एक छोटा सा नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में आसानी रहे, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बता दिया मैंने कि किस तरीके से इस नॉन टेक वाले पोर्शन को अभी फिलहाल पढ़ना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जैसे चल रहा होगा आपकी क्लासेस वगैरह, वैसे कंटिन्यू कीजिए, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने को मिलेगा। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं उनको हमने, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट में थ्योरी है उनको हमने लास्ट के 1 मंथ के लिए रखा है। थ्योरी वाले पोर्शन जितने भी हैं वो सब लास्ट के 1 मंथ में आपको रिवाइज करने होंगे, और उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन का टाइम बचेगा लास्ट में रिवीजन के लिए। उस 15 दिन में रिवीजन, टेस्ट सीरीज साथ में चलती रहनी चाहिए। जैसे कि ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो जो जो आपके सब्जेक्ट जैसे मान लो होते जा रहे हैं उनके टेस्ट सीरीज आपको देते जाना है। जैसे सपोज करो कि मैंने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया है, तो सॉइल का एक टेस्ट मैं दूंगा, ठीक है। सॉइल का टेस्ट कब दूंगा, सॉइल पढ़ने के लगभग 1 हफ्ते बाद। टेस्ट देने के बाद मान के चलिए कि हमने 50 या 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए टेस्ट सीरीज में, साथ साथ में डेली बेसिस पे एमसीक्यू तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका इवेलुएशन कर लिया हमने। फिर अगले हफ्ते किसी दूसरे सब्जेक्ट का, तो वीकली बेसिस पे शुरुआत में रखो 1 महीने तक। अभी वीकली मतलब 1 हफ्ते में 4 आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद अगला जो महीना आएगा, यानी कि सेकंड मंथ जो होगा आपकी प्रिपरेशन का, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको
हफ्ते में यानी कि संडे को आपको फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 4 फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, टेक नॉन टेक का कंबाइंड। और वीकली बेसिस पे आप सब्जेक्ट के छोटे छोटे टेस्ट देने होंगे। सब्जेक्ट टेस्ट आपको वीकली बेसिस पे एक वीक में एक या दो, ये फ्रीक्वेंसी रखते हुए कम से कम आपको पूरे हफ्ते में देखोगे तो 16 टेस्ट ये हो जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट टेस्ट हो जाएंगे, और फुल लेंथ टेस्ट 4 हो जाएंगे। ये आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे। टेस्ट कहाँ से देना है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ मीडियम है। सिविल टेस्टमेट अवेलेबल है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेस्टमेट भी अवेलेबल है। इसमें यार बहुत सारे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे टेस्ट हैं, सभी एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेंगे आपको। तो इसको भी बाय करके आप दे सकते हो टेस्ट। यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड भी लिखा हुआ है, इसको यूज़ करोगे तो मात्र 200 रुपये में इसमें लगभग 1000 प्लस टेस्ट हैं। तो ये अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसमें आप जाइए, सिविल टेस्ट मेट सर्च करिए और उसके बाद ये कूपन कोड अप्लाई करिए, मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल जाता है। यह ऑप्शन है। हाँ, सब्जेक्ट जैसे कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का सब्जेक्ट पढ़ना है उसको डिटेल में, उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये सिविल इंजीनियरिंग महापैक है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस तो चल रही हैं, वो लाइव क्लासेस इसमें मिलती हैं सारी, जो भी बैचेस चल रहे हैं उन सभी बैचेस की लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। लेकिन जो पुराने बैचेस हो चुके हैं सारे फाउंडेशन बैचेस, उन सभी की क्लासेस पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपके सिविल इंजीनियरिंग के पूरे सब्जेक्ट, टेक्निकल के नॉन टेक्निकल भी, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस, जी के पूरा पोर्शन, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल रहेगा। जब मर्जी करे, जिस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है उस सब्जेक्ट को पढ़िए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। और हाँ, किसी भी कोर्सेज को बाय करना है कहीं कहीं से भी, मतलब अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से या वेबसाइट से, कहीं से भी आप बाय करते हैं तो ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। हमेशा याद रखना, पेमेंट के पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई कूपन कोड, उसमें आप जाके ये एंटर करिए Y293, और जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे प्राइस जो है कम हो जाएगी, लोएस्ट प्राइस में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। तो फटाफट जाइए, अगर आपको लगता है कि हाँ इस 90 दिनों में आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है किसी भी कीमत पे, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो नॉन टेक्निकल, सबको स्ट्रॉन्ग करते हुए, तो आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और अगर कर रहे हैं ऑलरेडी प्रिपरेशन तो उसको बूस्ट करें। थैंक यू सो मच।